जय मसीह की दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आत्मिक विषय पर बात करने वाले हैं और वो है कि उपवास। बहुत से लोग उपवास करते हैं, बहुत से लोग इसके बारे में सुनते भी हैं, लेकिन हर कोई इसका अर्थ नहीं जानता। कुछ लोग समझते हैं कि उपवास सिर्फ खाना नहीं खाना है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ धार्मिक परंपरा है, लेकिन बाइबल के अनुसार उपवास एक गहरी आत्मिक प्रक्रिया है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि उपवास क्या है और ये क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और इससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है। सबसे पहले समझते हैं कि उपवास क्या होता है। उपवास का सीधा अर्थ है कुछ समय के लिए भोजन या किसी चीज़ का त्याग करके परमेश्वर की खोज करना। इसका मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं है, बल्कि अपने मन, आत्मा और समय परमेश्वर की ओर लगाना है। जब हम उपवास करते हैं तो हम अपने शरीर की इच्छाओं से ऊपर उठकर परमेश्वर की इच्छा को महत्व देते हैं। हम कहते हैं कि प्रभु, इस समय मैं आपको पहले स्थान पर रखता हूँ। उपवास बाइबल में कई जगह दिखाई देता है, पुराने नियम में भी और नए नियम में भी। मूसा ने उपवास किया, दाऊद ने उपवास किया, एस्तेर ने उपवास किया, दानियल ने भी उपवास किया। यहाँ तक कि स्वयं यीशु मसीह ने भी जंगल में जाकर 40 दिन का उपवास किया। इसका अर्थ है कि उपवास परमेश्वर के लोगों का जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है। जब भी लोगों ने मार्गदर्शन, शक्ति, पश्चाताप, सुरक्षा या विजय चाही, उन्होंने प्रार्थना के साथ उपवास भी किया। अब सवाल ये आता है कि उपवास किया क्यों जाता है। पहला कारण है परमेश्वर के करीब आने के लिए। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत व्यस्त होती है। काम, पढ़ाई, मोबाइल, चिंता, जिम्मेदारियाँ, इन सब में हमारा मन बंट जाता है। उपवास हमें रुकने का अवसर देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत परमेश्वर है। जब हम उपवास करते हैं तो हम अपना ध्यान संसार से हटाकर प्रभु पर लगाते हैं। दूसरा कारण है आत्मिक शक्ति प्राप्त करना। कई बार हम कमज़ोर महसूस करते हैं, पाप से लड़ना मुश्किल हो जाता है, मन टूट जाता है, विश्वास कम हो जाता है। ऐसे समय में उपवास और प्रार्थना हमारे अंदर नई शक्ति भरते हैं। ये हमें अनुशासन सिखाता है। जब हम शरीर की इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं, तब आत्मा मजबूत होता है। तीसरा कारण है उत्तर और मार्गदर्शन पाना। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, कौन सा निर्णय लें, कौन सा रास्ता चुनें। ऐसे समय में उपवास बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। जब हम परमेश्वर के सामने शांत होकर समय बिताते हैं तो वो हमारे मन को दिशा देते हैं, कभी वचन के द्वारा, कभी शांति के द्वारा, तो कभी परिस्थितियों के द्वारा वो हमें उत्तर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि उपवास किया कैसे जाता है। उपवास कई प्रकार का हो सकता है। जैसे कुछ लोग पूरा दिन बिना भोजन के रहते हैं और सिर्फ पानी लेते हैं। कुछ लोग आधा दिन उपवास करते हैं। कुछ लोग एक समय भोजन छोड़ देते हैं। कुछ लोग दानियल उपवास करते हैं, जिसमें साधारण भोजन लिया जाता है और स्वादिष्ट चीज़ों से दूर रहा जाता है। कुछ लोग सोशल मीडिया, मनोरंजन या किसी आदत से भी कुछ समय दूर रहकर परमेश्वर पर ध्यान लगाते हैं। मुख्य बात तरीका नहीं, बल्कि हृदय है। परमेश्वर आपके दिल को देखते हैं। अगर आप उपवास शुरू करना चाहते हैं तो छोटे स्तर से शुरू कीजिए। यदि आप पहले कभी उपवास नहीं किया तो आप कुछ घंटों से शुरू कर सकते हैं। उस समय में आप प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर से बात करें। सिर्फ खाना छोड़कर दिन भर मोबाइल चलाना उपवास नहीं है। उपवास का समय परमेश्वर के साथ बिताया गया समय है। उपवास करते समय सही मनोभाव बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यीशु ने सिखाया कि उपवास दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। लोगों को दिखाने के लिए उदास चेहरा बनाना, ये बताना कि मैं उपवास पर हूँ, या खुद को बड़ा साबित करना सही नहीं है। सच्चा उपवास नम्रता के साथ होता है। ये आपके और परमेश्वर के बीच का संबंध है। उपवास के दौरान आप किन बातों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपने भविष्य के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने पाप से छुटकारे के लिए या किसी बीमारी के लिए, और समाज के लिए। उपवास प्रार्थना को गहराई देता है। अब एक ज़रूरी बात, अगर किसी को स्वास्थ्य समस्या है, कमज़ोरी है, दवा चल रही है या कोई मेडिकल स्थिति है, तो बुद्धिमानी से उपवास करें। ज़रूरत हो तो डॉक्टर की सलाह लें। परमेश्वर सिर्फ भूखा रहने से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि आज्ञाकारिता और सच्चे हृदय से प्रसन्न होते हैं।
उपवास का परिणाम क्या होता है? हर बार परिणाम एक जैसा नहीं दिखता, लेकिन हमेशा कुछ बदलता भी है। कभी परिस्थिति बदलती है, कभी हमारा मन बदलता है, कभी विश्वास बढ़ता है और कभी शांति मिलती है, कभी उत्तर मिलता है। कई बार हम सोचते हैं कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन आत्मिक दुनिया में बहुत कुछ हो रहा होता है। यदि आप लंबे समय से सूखेपन में हैं, प्रार्थना में मन ही नहीं लगता, जीवन में भारीपन है, तो शायद ये समय है कि आप उपवास और प्रार्थना के द्वारा प्रभु को खोजें। उपवास कोई जादू नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप डरे नहीं, छोटा शुरू करें, एक दिन चुनें, थोड़ा समय निकालें और कहें, प्रभु मैं आपको खोजने आया हूँ। जब हम एक कदम बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमारी ओर आते हैं। अंत में याद रखें, उपवास सिर्फ खाली पेट करना नहीं है, दिल को परमेश्वर से भरना है। ये सिर्फ भोजन छोड़ना नहीं, बल्कि प्रभु को चुनना है। ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण का कदम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वचनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्रेज द लॉर्ड।